हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। बच्चों, आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो अभी तक की लास्ट वीडियो है, क्योंकि अभी हमने इन वीडियोस के थ्रू 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। हमारे आज की वीडियो से वो 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो 90 क्वेश्चंस तक हमने कल कवर कर लिए थे। आज जो 10 क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जो है वीडियोस में बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में से आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको इसी तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी आप इनको हाई स्पीड में करके एक बार देख के जरूर जाइएगा। एक ही दिन में आप 6 पार्ट कल हो गए थे, आज ये 7 पार्ट है। तो 7 पार्ट 15 मिनट्स 20 मिनट्स के अंदर अंदर सारी वीडियोस है। उसे हाई स्पीड में करके आप एक दिन में सारी वीडियोस देख सकते हैं। एट द लास्ट मोमेंट आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल्स रहेंगी वीडियोस, तो जरूर देख के जाइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 91 है, कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है? जो क्लास टीचर्स होते हैं उनका मुख्य उत्तरदायित्व, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, शिक्षण के लिए संदर्भ का चयन करना, विभिन्न कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों का समूहीकरण या फिर शिक्षार्थियों को निर्देश देना। तो ये तो आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि आपको ग्रुपिंग नहीं करनी है, आपको कोई निर्देश नहीं देने हैं बच्चों को, शिक्षण के लिए संदर्भ का चयन नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो शिक्षार्थी हैं उनकी संप्रेषणात्मक आवश्यकताएं, जो भी उनकी जरूरतें हैं, उनकी पहचान करना कि उनको संप्रेषणात्मक कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं, तो उनकी क्या जरूरतें हैं, तो उनकी संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। तो इस तरीके से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन 1 करेक्ट। 92, भाषा का पाठ्यक्रम किससे संबंधित है? शैक्षिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से, शिक्षार्थियों के निष्पादन का मूल्यांकन, संदर्भ का चयन और स्तरानुसार बांटना, या फिर शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबंधन। ठीक है, तो अब भाषा का पाठ्यक्रम किससे संबंधित होता है? संदर्भ का चयन और स्तरानुसार बांटना। की मतलब अगर बच्चा सेकंड क्लास में है तो उसे उसके अकॉर्डिंग, उसके लेवल के, उसके स्तर के अनुसार आपको चयन करना है संदर्भ का, और उसको उसी अनुसार बुक में उन बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो भाषा का जो पाठ्यक्रम है वो स्तर के हिसाब से देना चाहिए। अभी सेकंड क्लास के बच्चे को आप 6 क्लास का स्तर दे दोगे, उनका लेवल वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए संदर्भ का चयन और स्तरानुसार बांटना आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, भाषा अधिगम के लिए क्या अनिवार्य है? भाषा के तत्वों में निपुणता, भाषा के नियमों का अधिगम, व्यवहारिक कौशलों में निपुणता, या फिर भाषा की कोश रचना में निपुणता। तो व्यवहारिक कौशल में निपुणता आपका सही आंसर है। भाषा अधिगम के लिए क्या अनिवार्य है? व्यवहारिक कौशल में आपको निपुण होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका होता है क्वेश्चन नंबर 93 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 94 है, भाषा अधिगम का प्रक्रियात्मक पाठ्यक्रम किस पर आधारित है? तो वो कार्य पर आधारित है। भाषा अधिगम का प्रक्रियात्मक पाठ्यक्रम किस पर आधारित है? कार्य पर। ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। 95, डैश इन्वॉल्व्स a transfer of giving information from one person to another or from one person to another और from one person to another। मीन्स तो इसमें आपका क्या हो जाता है कि ट्रांसफर ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन, कि एक ने किसी और को बताई फिर दूसरे ने किसी और को बताई, तो वो क्या हो जाता है? इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी होती है। वो क्या होती है? इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी में क्या इन्वॉल्व होता है? अ ट्रांसफर ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, क्लासिफाइंग, इंड्यूसिंग, कॉन्सेप्ट मेकिंग, टेकिंग नोट्स। अब आपको इसमें इसका आंसर बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट मैपिंग, टेकिंग नोट्स, इंड्यूसिंग, क्लासिफाइंग, इनके आंसर्स पता होने चाहिए। अब जैसे क्लासिफाइंग है, क्लासिफाई करना,
क्लासीफाई करने का क्या मीनिंग होता है कि पुटिंग थिंग्स दैट आर सिमिलर टुगेदर इन ग्रुप्स। तो आपने क्लासीफाई कर लिया, तो एक आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। अब मैंने जैसे आपको बताया, आपको एलिमिनेशन से अगर आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप 20 to 30 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं एलिमिनेशन के थ्रू भी। अब आपने देखा कि आपको क्लासीफाइंग का आंसर पता था कि फोर्थ है, ए का फोर्थ है, तो ए का फोर्थ आपको दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन में, सिर्फ कहीं और नहीं दिख रहा। अगर आप 100% श्योर है तो आपको आगे क्वेश्चन चेक करने की जरूरत भी नहीं है, पर हम फिर भी चेक करेंगे। बी का फर्स्ट, इंड्यूसिंग लुकिंग द पैटर्न्स एंड रेगुलरिटीज, ये सही आंसर है बी का फर्स्ट। ठीक है, अब मैं ऑप्शन के थ्रू जा रही हूँ। सी का सेकेंड कॉन्सेप्ट मैपिंग, शोइंग द मेन आइडियाज इन अ टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ मैप। तो आप यहां से भी, अगर आपको क्लासीफाइंग का मीनिंग भी नहीं पता, तब भी आप कॉन्सेप्ट मैपिंग बता सकते हैं कि कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है, कि मेन आइडियाज को शो करना इन अ टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ मैप। तो आपका सी का ऑप्शन हो गया 2। ठीक है, इसी तरीके से आपका टेकिंग नोट्स में लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, थर्ड। टेकिंग नोट्स, राइटिंग डाउन द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स। नोट्स का मतलब क्या होता है कि आप जो है इंपॉर्टेंट चीजें, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्टिकुलर टॉपिक आपको मिली है, तो आपने अपने वर्ड्स में उसको नोट डाउन कर लिया है, तो वो होते हैं टेकिंग नोट्स। तो इस तरीके से अगर आपको इनमें से किसी एक दो का भी आंसर पता है, तो आप एलिमिनेशन से फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से एक ये बहुत अच्छी और स्मार्टनेस होती है बच्चों के अंदर, जो आंसर नहीं पता होने के बाद भी करेक्ट आंसर तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है, इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स एंड टीचर आर डिस्कसिंग द थ्योरी ऑफ चॉम्स्की। One of them is sharing the critical aspects of the theory and its implications with the whole class. Here the whole class is involved in which type of listening? तो वो एनालिटिकल लिसनिंग कर रही है। आपकी क्लासरूम में स्टूडेंट्स और टीचर्स ने डिस्कस करी है थ्योरी ऑफ चॉम्स्की। ठीक है, चॉम्स्की की थ्योरी डिस्कस हो रही है क्लासरूम में स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के बीच में। वन ऑफ देम इज शेयरिंग, उनमें से एक शेयर कर रहा है क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी एंड इट्स इम्प्लीकेशन विद द होल क्लास। उसके जो इम्प्लीकेशन है पूरी क्लास के साथ, तो जो पूरी क्लास इन्वॉल्व हो रही है इसमें, तो वो किस तरीके की लिसनिंग हो रही है, वहां पे एनालिटिकल लिसनिंग हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक सिचुएशन देकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ लिसनिंग भी मैंने आपको शॉर्ट्स में या वीडियोस के थ्रू करवा रखे हैं, आप सर्च करेंगे टाइप्स ऑफ लिसनिंग तो आपको मेरे चैनल पे शॉर्ट्स में आई थिंक मैंने कराया है, मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है, कंसिडर द स्टेटमेंट्स। एक्सपोजिटरी राइटिंग is used for defining and introducing different concepts and ideas to the reader. Descriptive writing is commonly used by professional marketing people to persuade others. तो अब आपको ये दोनों स्टेटमेंट को कंसीडर करना और बताना कौन सा सही है। एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होती है? एक्सपोजिटरी राइटिंग का इसमें मीनिंग लिखा है कि राइटिंग वो राइटिंग होती है जहां हम यूज करते हैं फॉर डिफाइनिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, एक्सपोजिटरी राइटिंग, और आइडियाज टू द रीडर। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज कॉमनली यूज्ड बाय प्रोफेशनल मार्केटिंग पीपल टू परसुएड अदर्स। लोगों को परसुएड करने के लिए जो प्रोफेशनल मार्केटिंग होते हैं, क्या वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का यूज करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इट मींस ए इज राइट। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99, in a classroom a teacher by providing a text to the students asked to gather the most important information quickly and share it with others. Hence in which type of reading the students are involved in? तो इसको बोलते हैं skimming। क्या बोलते हैं? skimming। किसी क्लासरूम में टीचर बाय प्रोवाइडिंग अ टेक्स्ट टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने क्या करा, टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया स्टूडेंट्स को, और फिर उनसे पूछा गया कि आज टू गैदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसमें से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्विकली शेयर करो और लोगों के साथ। तो आप क्या कर रहे हो वहां पर? तो इसमें किस टाइप की रीडिंग हो रही है? स्किमिंग। क्या हो रही है? स्किमिंग। ठीक है, अ लैंग्वेज टीचर शुड प्रोवाइड डैश ड्यूरिंग सेकेंड लैंग्वेज। एक जो लैंग्वेज टीचर है उसे क्या प्रोवाइड करना चाहिए ड्यूरिंग सेकेंड लैंग्वेज? कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, ड्रिल, गुड प्रॉम्प्ट्स, या फिर स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ड्रिल आपको यूज नहीं करना है। ड्रिल नहीं करते, एक लैंग्वेज टीचर जो है वो ड्रिल नहीं यूज करता है। कॉम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए, गुड प्रॉम्प्ट्स भी होना चाहिए, और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। तो ए, सी एंड डी, तो ऑप्शन 3 आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से
आपके मैंने आज 100 क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं। इन वीडियोस को जरूर जरूर ध्यान से देखिएगा, आपको इन वीडियोस से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कोई और नए टॉपिक के साथ, वैसे तो अब आपका एग्जाम बहुत पास है, यही आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसा जैसे टैग वर्ड्स होते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड्स कहाँ यूज करने हैं, नेगेटिव कैसे यूज करने हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। एलिमिनेशन से कैसे हम क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये सब चीजें मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊंगी, जनरल वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।